मिली समाजी व तालीमी कामों में पेश रहने वाले शाहिद रशीद जो मुख्तलिफ़ अदारों से भी जुड़े हुए हैं, ख़ासकर मुसलमानों का कदीम मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में भी ख़जानची की और पैगाम फाउंडेशन की सदर के हैसियत से काम करते रहते हैं और हर साल अपने अदारा की जानिब से हज बैतुल्लाह के वक्त हज्जाज के लिए हज तरबियती कैंप का भी इनेकाद करते रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज कोरोना वायरस के सबब भारत लॉकडाउन के फैली अफरा तफरी के मुतल्लिक वो क्या कहना चाहते हैं। हैदर अली, इकरा उर्दू न्यूज़, कोलकाता। मैं तमाम देखने वाले सुनने वाले से ये अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी अब आप लोग थोड़ा और सीरियस हो जाएं, क्योंकि वक्त जो है कोरोना वायरस का जो है बिल्कुल रोज़ बरोज़ अब बढ़ते जा रहा है और रोज़ जो है कल तक 500 था, आज कम से कम 600 एक दिन में फिर जो है नए मरीज़ हुए हैं और कमोबेश 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो अगर इस वक्त अगर हम नहीं सुधरे और इस वक्त जो है अगर हम लोगों ने सही तरीक़ा से लॉकडाउन का नहीं किया तो आने वाला दिन जो है बहुत ही जो है ख़तरनाक होगा और इसका अंजाम जो है बहुत भयानक होगा, क्योंकि हम लोगों ने चीन को देखा है, ईरान को देखा है, इटली को देखा है, स्पेन को देखा है और दुनिया के सुपर पावर अब अमेरिका को भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी का आगे बेबस हो गया है। तो लिहाजा मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, भाइयों से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी आप लोग लॉकडाउन का जो है तरीका वो करें और अपने अपने घरों में रहें और कुछ दिन की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये भी निकल जाएगी। एक वबा है, आइए चली जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आइए हम लोग दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से हम लोग को जल्द छुटकारा हासिल हो, क्योंकि गरीब लोग बहुत परेशान हैं। आज जो है समझ लिए 10 दिन 12 दिन नहीं हो गया, बल्कि आज 14-15 दिन हो गया। लॉकडाउन समझ लिए आपका 22 मार्च से चल रहा है, आज आपका 6 अप्रैल हो गया है, 15 तारीख तक है। जो लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, आज उनकी हालत बहुत बुरी है। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने का नहीं है। तो बस यही दुआ है हम लोगों की, अल्लाह ताला ये जो है लॉकडाउन जल्द से ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग हिंदुस्तानी ये काम कर रहे हैं। अगर दुनिया के कोई दूसरे ममालिक ये करते हैं तो हम कहते हैं, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान को पता नहीं क्या हो गया है कि कोरोना वायरस का मज़हब निकल गया। आप बताइए, कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से निकलता है और वो ईरान चले जाता है, ईरान से इटली चले जाता है, इटली से सारी दुनिया में फैलते हुए फिर वो हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तान में आने के बाद उसका मज़हब बदल जाता है। उसका मज़हब बता दिया कि ये तबलीग जमात वाले फैला रहे हैं। आप बताइए, तबलीगी जमात वाले अगर इस वायरस को फैला रहे थे, आज जो मीडिया कह रहे हैं, मैं उस मीडिया से बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ा मीडिया वाले को कि किस तरह से ये लोग जो है मीडिया में जहर फैला रहे हैं। एक तो वायरस, कोरोना वायरस का जो वो जहर अलग है और ये जो वायरस जो फैला रहे हैं वो कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक है। मैं इन दलाल मीडिया से कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप लोग जो काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया, हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, लेकिन जितना नुकसान उन अंग्रेज़ों ने नहीं पहुँचाया होगा, उससे ज़्यादा नुकसान जो है ये मीडिया वाला पहुँचा रहे हैं। आप बताइए, मैं खुल कर कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अफसोस होती है इन लोगों की हरकत और इनकी सहाफ़ियत को देख के। आप बताइए, बाज़ार में औरत जो है अपनी जिस्म अगर बेचती है तो उसकी कोई मजबूरी होती है, लेकिन ये सहाफ़ी किस तरह से अपने कलम को बेच दिए, अपने ईमान को बेच दिए, अपने ज़मीर को बेच दिए और एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि इनके वजह से फैला। आप इनसे पूछिए, अगर ये जवाब दे पाएंगे कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहला जो बीमारी जो कोरोना वायरस का जो पेशेंट थे वो 30 जनवरी को आए हैं। और आपको मैं बताता चलूँ, इन्हीं के एक लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये राज्यसभा के बीजेपी के एमपी भी हैं और ये मुसलमानों के दुश्मन भी हैं। हमेशा जो मुसलमान के मुखालिफ बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सही भी बात करते हैं। इनको देखिए मीडिया वाला नहीं दिखा रहे हैं। उस दिन मीडिया में जो तबलीगी जमात की बात हो रही थी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर 30 जनवरी को अगर कोरोना वायरस का पहला पेशेंट आया था, अगर 1 तारीख से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन कर दिया जाता, किसी बाहर के शहरी को यहाँ आने नहीं आता और यहाँ के शहरी को बाहर जाने नहीं दिया था, तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने तो 1 फरवरी को वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि 1 फरवरी से आपको जो है 24-25 फरवरी तक इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ नमस्ते ट्रम्प के लिए। नमस्ते ट्रम्प के लिए आप तैयारी कर रहे थे, और 24 तारीख को यहाँ हिंदुस्तान में ट्रम्प आते हैं। उसके बीच में कोई आपका जो है पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस फैलते जा रहा था और बहुत ही वबा का शक्ल इख्तियार कर रहा था। लेकिन ये लोग खामोश बैठे हुए थे, ये लोग सिर्फ तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से ट्रम्प को नमस्ते कहना है। आप बताइए, अहमदाबाद में ट्रम्प तो हिंदुस्तान आए यहाँ पर 24 तारीख को, आने के बाद वो हज़ारों लोगों लेके आए। उनका कोई चेकिंग हुआ था एयरपोर्ट में? उन्होंने तो यहाँ के, उनको तो चेकिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये हिंदुस्तान के अवाम का उन्होंने चेक किया, यहाँ की सिक्योरिटी का चेकिंग किया। और यहाँ से फिर जो है आपके अहमदाबाद में लाखों लोगों की भीड़ होती है, रास्ते में खड़े रहते हैं, स्टेडियम में खड़े रहते हैं। अब पूरा क्या वहाँ से कोरोना वायरस नहीं फैला? आज जो ये जमात, किसी तबलीगी जमात हो या कोई भी जमात हो, देखिए गलती जिसने किया सही बात है, लेकिन कहने का मतलब कि जुमले का फ़र्क को समझिए। ये लोग जुमले को फ़र्क कर देते। एक जुमला अगर फ़र्क हो जाता है तो क्या हाल होता है? एक होता है फंसे हुए और एक होता है छुपे हुए। तो जो मुसलमान जहाँ पर है, जो तबलीगी जमात वाले हैं, वो छुपे हुए हैं, और जो लोग जो अगर मान लीजिए किसी और जगह हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो फंसे हुए हैं। आप बताइए, ये जो वायरस जो फैला, उसके बाद भी जो है 24-26 तारीख को दिल्ली में फसादात हुई, ये लोग खामोश बैठे रहे। आपके जो है 24 मार्च तक पार्लियामेंट चलती रही। और क्या वो कौनिका कपूर जो बाहर से आई थी, जो एक्ट्रेस गायकार है, सिंगर जो है आपके लखनऊ में, और हाई प्रोफाइल जो है वो पार्टी करती है, वहाँ पर बड़े बड़े लीडरान के, बीजेपी के लीडरान वहाँ मौजूद रहते हैं, फिर एमपीज़ में मौजूद रहते हैं, ये सारे लोग फिर पार्लियामेंट में भी जाते हैं, तो उससे कोरोना वायरस नहीं फैला। आप बताइए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बन रही थी, हज़ार लोग जो है शिवराज चौहान के साथ जो है हल्फ लेने के लिए जाते हैं, तो क्या उससे कोरोना वायरस, क्या वो तबलीगी जमात वाले कसूरवार हैं? और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा 29 मार्च और 30 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन तो 22 तारीख से हुआ। अच्छा, लॉकडाउन की ये बात करते हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जो तबलीगी जमात वाले जो भी आए हैं, तो वो तो पासपोर्ट वीज़ा लेकर आए हैं। और निज़ामुद्दीन ईस्ट में जहाँ पर मरकज़ है, वहाँ से 300 गज की दूरी पर निज़ामुद्दीन थाना है। अब पूरे उनके पास डिटेल है कि कहाँ यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन पता नहीं इस मीडिया वाले को क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए, अपनी ये नाकामी को, असल में हुकूमत जो है अपनी नाकामी को छुपा रही है। इनका जो लॉकडाउन हुआ कोई प्लानिंग नहीं था। और बताइए, ये 29 तारीख 30 तारीख को पूरे हिंदुस्तान की, पूरा दुनिया ने देखा कि किस तरह से लाखों लोग जो है दिल्ली की सड़कों पे आ गए। वो इस कि भाई अब तो हमको मरना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, हम अपने गांव पे जाएंगे आनंद विहार में। और समझ लीजिए 400-500 500 किलोमीटर लोग पैदल चल के अपने गांव गए हैं। और रास्ते में जाते जाते आपको मालूम होना चाहिए कि 102 या 105 आज तक का रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस से मरे हैं। और 77 लोग जो मरे हैं वो वहाँ से जो अपने गाँव को जा रहे थे, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। रास्ते में हादसे से मरे, भूख से मरे, उनको जो है मतलब सही वक्त पे जो है दवा नहीं मिला, कोई हार्ट अटैक से मरे, इनका कोई रिपोर्ट नहीं है। और अभी सबसे बड़ी बात है, देखिए वबा तो बहुत तेज़ी से फैल चुकी है। अब तक पूरे दुनिया में जितनी तेज़ी के साथ जो है आपके जो है रिपोर्ट जो ले आ रहा किट है, इनके पास, हमारे पास है नहीं, हमारे पास वो सामान मौजूद नहीं है। अब तक सिर्फ जो है 79,000 जो है टेस्ट हुए हैं, जिसमें 4,000 कुछ फिगर आज तक के आए हैं। और यही जो है दुनिया के दूसरे ममालिक में 5-5 लाख 10-10 लाख तक टेस्ट हो चुके हैं, और उस वहाँ आपको पता चल रहा है। तो क्या ये सब तबलीगी वाले कर रहे हैं क्या? ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, सोमवार के मंडे का नहीं का मैं बात करता हूँ, कर्नाटक में कर्फ्यू जो है 9 घंटे के लिए ढील दी गई है। वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। पेपर उठा कर देखिए, ट्यूसडे का पेपर है, सब सारे इंग्लिश पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। आप उठा कर पेपर देखिए तो उसमें आपको नज़र आएगा कि लोग जो है हज़ार की शक्ल में बाज़ार पर निकल गए, अब बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे थे। इस तरह से मतलब बिल्कुल। और कलकत्ता शहरी को देख लीजिए ना, इतनी दूर जाने की क्या बात है। कलकत्ता शहर में जब मैं तलतला बाज़ार जाता हूँ तो वहाँ भी हज़ारों की भीड़ रहती है, तो क्या बात वहाँ तबलीगी जमात वाले हैं क्या? तो ये मीडिया वाले जो है बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि बरे मेहरबानी, ये वक्त जो है वक्त बहुत नाजुक है हिंदुस्तान के लिए। आप हुकूमत से सवाल कीजिए कि आप यहाँ पर जो है कितना वेंटिलेटर है, कितना टेस्ट किट है। आज हमारे डॉक्टर को जो है, डॉक्टर के पास जो है सही साजो सामान नहीं है, वो जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो उनको जान को खतरा है। मैं तो उन डॉक्टरों का, पुलिस का, आपके सफाई कर्मचारी का, नर्सों का मैं उनको सलाम करता हूँ कि जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूँ। और आपके माध्यम से जो है मैं अपील भी करता हूँ तमाम लोगों से, जो लोग, कुछ तस्वीर ऐसी आई है वीडियो जो डॉक्टरों पे हमला कर रहे हैं, पुलिस पे हमला कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें।
उनको इज्जत दें, क्योंकि वो आपके लिए खिदमत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने उनके भी तो फैमिली हैं, अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जो है वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब बात है, ये सब बिल्कुल जो है देखिए बहुत मुश्किल है। और मीडिया, ख़ास करके मीडिया से मैं कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप लोग जो है ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा छोड़िए।